सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हरियाणा चुनाव के विषय में। कल हरियाणा में जो चुनाव हुए थे उनका रिज़ल्ट आया था। रिज़ल्ट बहुत ही उलटफेर वाला आया था। लग कुछ रहा था जनता को, हो कुछ और गया। वहाँ पर जीत हासिल करी बीजेपी ने और कांग्रेस वहाँ पर हार गई। कांग्रेस जो सोच रही थी कि इस बार 10 साल बाद उनकी सरकार आएगी, लेकिन सरकार बनाने से वो एक बार फिर दोबारा फिसल गई और फिर दोबारा वहाँ पर तीसरी बार बीजेपी सरकार वहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। बीजेपी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। आइए अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 12:48 हो रहे हैं और इस समय जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो 25,141 पर ट्रेड कर रहा है। 128 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। निफ्टी 50 में 5 स्टॉक ऐसे हैं जो आज तेज़ी में है, यानी कि गेनर है, जिसमें श्रीराम बताया गया है, एक टाटा मोटर्स बताया गया है, एक ट्रेंड बताया गया है, एक भारतीय एयरटेल और एक बजाज फाइनेंस। जिनका जो प्राइस चल रहा है इस समय वो ये चल रहा है, यानी कि श्री राम का प्राइस चल रहा है 3,438.50 रुपये। टाटा मोटर्स का चल रहा है 943 पैसे। वहीं ट्रेंड का चल रहा है 8,247.85 पैसे। भारतीय एयरटेल का चल रहा है 1,698.70 पैसे। बजाज फाइनेंस का चल रहा है 7,343 पैसे। और यहाँ पर इनका तेज़ी बता रखी है कि कितनी तेज़ी चल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं श्री राम में 3.28% की तेज़ी, टाटा मोटर्स में 2.61% की तेज़ी, वहीं ट्रेंड में 2.56% की तेज़ी, तो भारतीय एयरटेल में 2.49% की तेज़ी, वहीं बजाज फाइनेंस में 2.18% की तेज़ी। बताया गया है कि जो 58 स्टॉक ऐसे हैं जो आज 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं 16 स्टॉक ऐसे हैं जो 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहे हैं। 154 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें अपर सर्किट लगा हुआ है। वहीं 43 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर लोअर सर्किट लगा हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं अपने मेन स्टॉक के बारे में, जिनके बारे में हमें बात करनी है। और वो जो हमारा स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करने जाएँ, लोगों का चहीता BSE लिमिटेड। BSE लिमिटेड एक ऐसा शेयर जिसने लोगों की चांदी कर दी है। असल में लोगों की चांदी कर दी है। एक ऐसा स्टॉक जिसने 5 सालों में इन्वेस्टर को खूब दबाकर मोटा पैसा बनाया है। लोग इन्वेस्टर की चांदी हो गई है। इन्वेस्टर इस शेयर को छोड़ना नहीं चाहते। जो एक बार इस शेयर में, इस स्टॉक के अंदर एंट्री कर गया है, उसका मन नहीं कर रहा है इस स्टॉक को छोड़ने का, क्योंकि इस स्टॉक ने कुछ करके ही लोगों को ऐसा दिया है कि वो बस इसके मुरीद हो चुके हैं। जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 दिनों में इसने 3% की तेज़ी दी है। वहीं एक मंथ में अगर देखें तो इसने तेज़ी दी है 48% की तेज़ी। 1,362 रुपये ऊपर रहा है, यानी कि 48.05% की इसने तेज़ी दी है। और वहीं अगर हम जाकर देखें एक साल में अपने इन्वेस्टर का पैसा इसने डबल कर दिया है। तो है ना कितना गजब का स्टॉक, गजब का शेयर। अगर वहीं हम जाकर देखें 5 साल में तो बाबा इसने लोगों का दिल खुश कर दिया, चांदी कर दिया। जो लोग बैंकों में पैसा डाल के बैठे थे 1 लाख रुपए, जिन्होंने इन्वेस्ट किया, जिन्होंने शुरुआत करी थी 5 साल पहले इसमें BSE में डाला था पैसा, आज वो फूले नहीं समा रहे। आज वो कह सकते हैं कि हमारे पास भी पैसा है, हमारे जो है पोर्टफोलियो में बहुत अच्छी रकम रखी है। इसने 2,346% का रिकॉर्ड पैसा बनाया है। कह सकते हैं कि इस स्टॉक ने लोगों का पैसा 23 गुना कर दिया है। 23 गुना मतलब गाइस 1 लाख रुपए 5 साल में 23 लाख बन गए। तो हम कह सकते हैं अगर हम 23 लाख को 5 से डिवाइड करें तो आपका पैसा लगभग 4.5 लाख रुपए पर साल इसने बनाया है। 1 लाख को 4.5 लाख रुपए हर साल इसने बना दिया है। तो कितना ज़बरदस्त स्टॉक है, आप लोग देख सकते हैं। स्टॉक जो है इस समय 4,224 पर ट्रेड कर रहा है। आज का
जो है अभी तो इसमें जो है थोड़ा धीमा चल रहा है, लेकिन ओपन जो है बहुत अच्छा खासा हुआ था। 4,307 रुपये पे ये ओपन हुआ था और आज इसने जो हाई मारा 4,395 रुपये का हाई मारा है। अभी तक इसने जो लो मारा है आज का वो 4,201 मारा है। यह एक जो है कह सकते हैं मिड कैप कंपनी है। कैसी कंपनी है? मिड कैप कंपनी है। मिड कैप कंपनी है और इसका जो शेयर का जो कंपनी है, इसका जो मार्केट कैप है वो है 58,000 करोड़ का, यानी कि मिड कैप कंपनी है। पीई इस समय हालांकि थोड़ा महंगा चल रहा है 97.3, थोड़ा नहीं कह सकते अच्छा खासा महंगा चल रहा है। और जो आरओसी है वो है 20% का और आरओई 15.2% का। इसकी फेस वैल्यू 2 रुपये की है। 52 वीक जो लो इसने बनाया है अभी तक 1,437 का बनाया है। और इसमें जो इन्वेस्टर है अच्छे खासे, देखो FII, हालांकि इन्होंने जो है अपनी शेयर होल्डिंग को थोड़ा घटाया है, लेकिन फिर भी अभी भी अच्छे खासे बने हुए हैं। 11.12%, पहले 13% थे, अब 11.12% हो गए। DIA को देखें तो DIA ने भी अपना जो है स्टेक थोड़ा सा घटाया है, पहले 12.69% थे, 11.60% इस समय है। पब्लिक जो इस समय जो है लगातार अपना स्टॉक बढ़ाती जा रही है, अपना पैसा इसके अंदर डाली जा रही है। पहले 51%, लगभग 52% जो है पब्लिक थी इसके अंदर, लेकिन जून 2024 आते आते इसमें 54.52% आम जनता की जो है इन्वेस्टिंग हो गई है। वहीं अदर्स की बात करें तो अदर्स में जो है अपने इंश्योरेंस कंपनी आती है और भी अन्य जो है कंपनी आती है जिन्होंने अपना पैसा डाल रखा है, वो 22.75 है। उन्होंने हालांकि अपना जो है स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया है। वहीं हम आगे जाके देखते हैं, स्टॉक ने अभी तक 40% की एक महीने के अंदर बढ़ोतरी दे दी है, यानी कि 40% ऊपर चले गया है एक महीने के अंदर। और इसके बारे में क्या कहते हैं हमारे एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट का कहना क्या है आइए देखते हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं, देखो एक्सपर्ट का क्या कहना है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये जो इसका जो टारगेट है 5,000 का टारगेट एक्सपर्ट ने दिया है कि आने वाले समय में जल्द ही ये आपको 5,000 के टारगेट दिखा सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं वैशाली पारेख वाइस प्रेसिडेंट है टेक्निकल रिसर्च एट प्रभुदास लीलाधर, इन्होंने जो है इसका टारगेट 5,000 का दिया है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको ठीक लगी होगी। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया गया था। मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ये चैनल सेबी से रजिस्टर्ड है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने आर्थिक सलाहकार से ज़रूर बात कीजिएगा। धन्यवाद।